सर, बड़ी बुरी और दुखद घटना हम लोगों के साथ है। आप समझिए, होते होते बच गई है, और जो घटना हुई है बहुत डरावना है। हमारा आज रोड शो था डुमरांव विधानसभा में, और एक लंबा रोड शो था, करीब 25 किलोमीटर का रोड शो था। लेकिन रोड शो के दौरान पहले तो एक दो जगह पे आरजेडी समर्थक नारे लगा के हम लोगों के काफिले में, हम लोगों के रोड शो का स्वागत करने वालों में खड़े होके कुछ नारे लगाए। लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाए लोग। लेकिन वो बहुत कम होते थे। मैं 3 जगह ऐसा देखा। हम लोगों ने अवॉइड किया, कोई बात नहीं, सड़क पे चल रहे हैं। हालांकि ये भी सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जब एनडीए की रोड शो एनडीए का चल रहा है, तो उसमें आरजेडी का क्या काम, उसमें माले का क्या काम। आचार संहिता कहती है कि जिसका प्रचार हो रहा है वो अपनी बात कहे। आपको नहीं पसंद है तो आप चुपचाप अपने घर में बैठिए। लेकिन वो आए, मुर्दाबाद कर रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे, और हमने बिल्कुल, हम तो कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में चलती नहीं है कि 50 फीट तक खाली रहे। हमने अवॉइड किया। लेकिन एक जगह है अरियाव ब्रह्म स्थान, अरियाव ब्रह्म स्थान पे आके वहां 200-250 लोग हमारे स्वागत में खड़े थे। तो 60-70-50 के आसपास लोग एक झुंड में चुपचाप खड़े थे। जैसे ही हम लोगों की गाड़ी गई है, वो अपना झंडा डंडा निकाले और लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, फिर वही नारे जो हम पहले 2-3 जगह सुन चुके थे। लेकिन यहाँ वो बहुत ज्यादा संख्या में थे। अगर हमें 200-250 लोग स्वागत में थे, तो ये लोग 60-70 लोग ये वाले थे, विरोधी। फिर भी हमने अवॉइड किया, छोड़ो चलते आगे। लेकिन तब तक वो हमारी गाड़ियों के तरफ आकर के गाड़ियों पर अपना झंडा लगाने लगे। उसका जब कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया, तो फिर वो गालियां उग्र हो गए। और देखते देखते हमारे सामने जो दृश्य आया, मुझे तो भैया मोकामा की घटना याद आ गई। अभी कल की घटना घटी, आप सबको पता है। और मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसा ही माहौल बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग तो हजारों थे। ये अगर प्रतिक्रिया दे देते तो आप सोचिए वहां क्या स्थिति होती। फिर वो इसको भुनाते, तरह तरह की बातें करते। हमने और हमारे प्रत्याशी राहुल सिंह, हम एक ही गाड़ी पे थे। राहुल ने ड्राइवर को बोला, ड्राइवर गाड़ी भगाओ। हालांकि मैंने उसको टोका कि नहीं भागना क्या है, हम इनसे बात करते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन राहुल की बात सुनने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी भगाया। जब गाड़ी चली थोड़ी तेजी से, तो सारे लोग डंडा लाठी जो भी लिए थे, हमें 150 मीटर तक लगभग दौड़ाए। इसलिए वो सामान्य विरोध नहीं था, वो सामान्य बाधा डालने वाली बात नहीं थी। उनका नियत हमें अटैक करने वाली लगी। खैर, गाड़ियां बहुत तेज चला करके हम वहां से निकल गए। और संजोग था कि शायद वहां से थोड़ी दूर बाद थाना क्षेत्र खत्म होता है, क्योंकि जैसे ही अगली पुलिस, हमने तुरंत ट्वीट किया पहले कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। पुलिस आई, मैंने उसको भी बताया पूरी घटना। फिर रोड शो खत्म होने के बाद मैंने एसपी साहब को बताया है, चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन लिखा है। ये हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं महागठबंधन के लोगों से कि क्या आप चुनाव इस तरह से लड़ना चाहते हो? आपके रोड शो में तो हम नहीं जा रहे हैं, आपके रैली में हम नहीं जा रहे हैं, हम क्यों जाएंगे? आप रैली करो, आप चाहे पूरे बिहार से जुटा के भीड़ मंगाओ या जो भी करो, हम वहां नहीं जा रहे हैं। ना तो हमें वहां एक भी आदमी भेजना है। आप हमारी रैलियों में ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए लोग क्यों भेज रहे हो? ये मैं महागठबंधन से आज सवाल करना चाहता हूं। लगता है कि लाठी तंत्र हावी हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे उनको लग रहा हो कि हमारी सरकार आ चुकी है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
अरे भाई, अभी 6 नवंबर को चुनाव है, 11 को चुनाव है, और ये जो व्यवहार दिखा रहे हैं वो तो हमें 2005 के पहले वाली याद आ गई। मुझे आज बहुत भय महसूस हुआ, और भय इस बात का नहीं हुआ कि हमको वो लोग मार सकते हैं। भय महसूस हुआ कि ये लोग मोकामा जैसी घटनाओं को अंजाम तो नहीं देना चाहते, ये सड़क पे लोगों को प्रोवोक करके लड़ाना तो नहीं चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है, और चुनाव आयोग को, पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, हम तो भाग गए ना, तो देखिए भागना पड़ा हमको, मैं कैमरा पे बोल रहा हूं, क्योंकि हम मोकामा जैसी घटना सुनने के बाद हम अलर्ट हैं। सर, वो जिस तरह से दौड़ा रहे थे, उनके हाथों में लंबे लंबे डंडे थे। हम तो डंडे ही देखे हैं, बाकी और कुछ छुपा रखे हो तो मुझे पता नहीं। हाँ, झंडे डंडे दोनों, और आरजेडी समर्थक नारे, नीतीश जी और मोदी जी के मुर्दाबाद के नारे। पत्थर तो हमें नहीं लगे हैं, लेकिन वो लाठियों के से लैस होकर के हमें दौड़ा रहे हैं। जनता से क्या अपील करेंगे इस तरह की घटना होने के बाद? देखिए, जनता को तो यही बोलूंगा कि जनता भी विचार करे कि ये कौन लोग हैं। वो तो एक बात की बात है, जनता तो विचार करेगी, लेकिन इस चुनाव के दौरान ये लोग साजिश कर रहे हैं कि लोग आपस में उलझें। हमारे हजारों लोग थे, अगर वो प्रतिक्रिया कर देते तो आप सोचिए वहां वो 60-70 लोगों में से किसी के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती। अगर हम नहीं भागे होते, हम खड़े हो गए होते, तो आज हम इसमें किसी और टॉपिक पे बात कर रहे होते। ऐसी कोशिशों को रोकना है, जो दोषी हैं उसका शिनाख्त किया जाए, जांच हो, उनको सजा।